एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्रापिल किट को किस तरह से लेना है, कॉन्ट्रापिल किट कैसे काम करती है, कॉन्ट्रापिल किट को कितने दिन की प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। पिल्स होती है, इसमें 5 टेबलेट होती है। जब भी आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और आप प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है इसके बाद ही आपको किट लेने का सोचना है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा तो आपको एक बार सोनोग्राफी जरूर करवा के देख लेना है, जिसमें ये पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी के अंदर है या फेलोपियन ट्यूब में है। कई बार प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर ना होकर के ट्यूब में भी हो जाती है। तो इस तरह से जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रखना है तो आप फिर अनवांटेड किट या मेफिजिस्टिक किट या फिर मार्केट में बहुत सारी किटें अवेलेबल है, लेकिन हम आज कॉन्ट्रापिल किट के बारे में बात करने वाले हैं कि इस किट को लेकर के आप प्रेगनेंसी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप कॉन्ट्रापिल किट लेके आते हैं तो इसमें 5 टेबलेट निकलती हैं। उसमें से एक मिफिप्रिस्टोन की होती है और 4 मिसोप्रोस्टोल की होती है। तो सबसे पहले आपको मिफिप्रिस्टोन की टेबलेट लेना है, उसके बाद जो 4 मिसोप्रोस्टल की बचती है वो टेबलेट लेना है। अगर टेबलेट को सही तरीके से लेंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सही से रिमूव हो जाएगी और आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो किट कैसे लेना है, तो सबसे पहले 5 टेबलेट में से मिफिप्रिस्टोन की और मिसोप्रोस्टल की जो 2 कॉम्बिनेशन को मिलाकर टेबलेट बनाई है। इस भी मंथ की 1 तारीख को आप टेबलेट ले रहे हैं तो आपको क्या करना है कि 1 तारीख को आपको जो मिफिप्रिस्टोन की टेबलेट है वो मॉर्निंग में ले लेना है, 8 बजे के समथिंग ले लेना है। आपको इस टेबलेट को लेने से पहले हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है। उसके बाद आपको मिफिप्रिस्टोन की जो 1 टेबलेट होती है वो आपको ले लेना है, उसको पानी के साथ ले लेना है आपको। फिर 2 तारीख को आपको कुछ भी नहीं लेना है, 2 तारीख का गैप देना है। उसके बाद फिर 3 तारीख को आपको जो 4 टेबलेट और बचती है, मिसोप्रोस्टोल की बचती है, वो 4 टेबलेट आपको 3 तारीख को लेना है, जिसमें से 2 टेबलेट आपको मॉर्निंग में 8 बजे ले लेना है। उसके 4 घंटे के अंतर से 2 टेबलेट फिर ले लेना है। तो आपको 3 तारीख को भी हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है। उसके बाद आपको 2 टेबलेट खा लेना है। इस टेबलेट को आपको डायरेक्टली मुंह में नहीं उतारना है, बल्कि आपके जबान के नीचे गालों के साइड में बक्कल कैविटी में आपको इस टेबलेट को रख लेना है, या आप इसको डायरेक्टली मुंह में भी रख सकते हैं। और इस टेबलेट को आपको चूसना है, जैसे आप चॉकलेट वगैरह खाते हैं उस तरीके से इसको चूसना है। जो भी आप चूसते हैं इसमें से लार निकलती है, सलाइवा बनता है, इसको आपको पेट में अंदर उतार लेना है, इसको थूकना नहीं है। इस टेबलेट में स्वाद नहीं रहता है, ये टेस्टलेस रहती है, बिल्कुल चौक जैसा ऐसा स्वाद आता है। लेकिन अगर आप इसको मुंह में रख करके चूसते हैं तो ये वर्क अच्छे से करती है, आपका जो केस है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। उसके बाद 2 टेबलेट ले लेना है। फिर 4 घंटे के अंतर से 4 घंटे के बाद, जैसे मॉर्निंग में 8 बजे आपने 2 टेबलेट ले ली तो 4 घंटे के बाद 12 बजे के बाद ही आपको 2 टेबलेट फिर ले लेना है। घंटे के अंतर से 2 टेबलेट और लेते हैं। उन 2 टेबलेट को भी आपको इसी तरह से मुंह में रख लेना है और चूस लेना है और अंदर उसका सलाइवा उतार लेना है। इस तरीके से आपको 5 ही टेबलेट का डोज कंप्लीट कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रापिल किट लेने के बाद आपके पीरियड कब शुरू होते हैं। मिफिप्रिस्टोन की 1 तारीख को टेबलेट लेते हैं तो आपके शरीर में कोई चेंजेस नहीं आता है, आप जैसे नॉर्मली थे वैसे ही रहोगे। उसको खाने के बाद किसी के भी पीरियड नहीं आते हैं। हाँ, जिन्हें सेल्फ एक्सपेरिमेंट करा रखा है, जिन्होंने गर्म चीजों का सेवन कर रखा है पीरियड लाने के लिए, ऐसी लेडीजों के पीरियड आ जाते हैं, या फिर जिनकी बच्चेदानी बहुत ज्यादा कमजोर है उनके पीरियड आ जाते हैं। 10 में से 1 लेडीज ही ऐसी होती है जिसको मिफिप्रिस्टोन की टेबलेट खाने के बाद छाटे छींटे लग सकते हैं, नहीं तो इसको खाने के बाद पीरियड नहीं आते हैं। फिर जब आप 3 तारीख को 2 टेबलेट खाएंगे, 8 बजे खा लेते हैं, इसके बाद आपको 2 से 3 घंटे के बाद ही आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं। पीरियड शुरू होने के बाद भी फिर आपको 2 टेबलेट और खा लेना है, जिससे आपके पीरियड बढ़ जाते हैं, आपके पीरियड में क्लॉट निकलने लग जाते हैं और ऐसे फिर आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अच्छे से। इनकी प्रेगनेंसी में आपने टैबलेट खाई है तो कितने दिन तक आपकी ब्लीडिंग चलेगी। वैसे नॉर्मली अगर 40-50 दिन की प्रेगनेंसी में आप टैबलेट लेते हैं तो 10 से 12 दिन तक आपकी ब्लीडिंग चलती है, फिर धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है।
तो देखिए जो टैबलेट खाते हैं ये किस तरह से वर्क करती है। तो आप जो बड़ी वाली जो मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट 1 तारीख को खाते हैं, उसके बाद उसको खाने के बाद आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और आपके बच्चेदानी को, मुंह को खोलने का वो काम कर देती है। जब आप 2 तारीख का गैप देते हैं तो उस टैबलेट को पूरा वर्क करने में 36 से 48 घंटे लग जाते हैं। फिर आप 3 तारीख को टैबलेट खाते हैं तो वो जो पहले टैबलेट खाई है वो आपके बच्चेदानी के मुंह को खोल देती है, और फिर आप बाद में 2 टैबलेट खाते हैं तो जो भी आपकी बच्चेदानी के अंदर मटेरियल भरा हुआ है उसको ये बाहर फेंकने का काम कर देती है। तो इस तरह से आपका जो केस है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है और आपको कोई बाद में प्रॉब्लम नहीं आती। ध्यान रखिए कि जब भी अगर आप अबॉर्शन की किट ले रहे तो अपना नियरेस्ट डॉक्टर के अंडर में लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। उनके साइड इफेक्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप अगर अपने नियरेस्ट डॉक्टर के अंडर में लेंगे तो वो अच्छे से आपको डोज बताएंगे और आपका केस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।